नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एयर बैग क्रैश डेटा रीसेट सर्विस न्यू दिल्ली। फोर्ड इको स्पॉट है दोस्तों, इसका एयर बैग मॉड्यूल रीसेट किया था हमने, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। ये एयर बैग रीसेट करने के बाद भी लाइट इसकी बंद नहीं हुई थी। वर्कशॉप से दोबारा हमारे पास गाड़ी आई थी, हमने डायग्नोस किया तो इसके अंदर कुछ ट्रबल कोड आया। ABS के अंदर भी कुछ फॉल्ट था, ECM के अंदर भी कुछ ट्रबल कोड जनरेट हो रहे थे और एक पैसेंजर एयर बैग का भी कोड जनरेट हो रहा था। पैसेंजर एयर बैग का जब हमने देखा तो एक्चुअली होता क्या है, किसी भी गाड़ी में पैसेंजर वाला जो एयर बैग होता है जब भी ये फटता है ना, तो थोड़ी इसके अंदर जो हीट अप ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा हीट होने के कारण इसका सॉकेट वगैरह भी ख़राब हो जाता है। जो एयर बैग के अंदर जो कपलर होता है, कपलर ख़राब हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, हीट हो जाता है कुछ ज़्यादा हीट। ये देखिए इसका कपलर हीट होने के कारण टूट गया था। खोल फिटिंग में भी टूट जाती है वैसे तो, बट एक्चुअली के ज़्यादा हीट हो जाती है। तो ज़्यादातर पैसेंजर का कभी भी अगर आप एयर बैग डालते हैं तो कपलर मतलब कोई पुराना कपलर डालें, या अगर नया मिलता है तो नया डाल देना चाहिए। तो ये हमने दूसरा कपलर मंगा करके डाल दिया था। डालने के बाद भी दोस्तों लाइट नहीं गई थी। वीडियो बनाने का मकसद ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप एयर बैग मॉड्यूल को रीसेट करते हैं और आपकी एयर बैग की लाइट बंद हो जाए। एयर बैग का जो मॉड्यूल होता है, अगर वो मॉड्यूल किसी और इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करता है तो चांसेस है कि आपकी एयर बैग की लाइट बंद ना हो। अगर किसी और इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल में कोई ट्रबल कोड आ रहा है तो, जैसे कि इसके अंदर ABS के अंदर भी कुछ ट्रबल कोड आ रहा था और ECM के अंदर भी आ रहा था, जिसके कारण कि इसकी लाइट बंद नहीं हो रही थी। पैसेंजर एयर बैग का कपलर हमने डाल दिया। डालने के बाद पैसेंजर वाला कोड हमने जब डिलीट किया तो वो डिलीट हो गया। बट देखिए एयर बैग मॉड्यूल के अंदर भी ECM से रिलेटेड भी एक कोड आ रहा था। जैसे कि मैं दोबारा स्कैन करके दिखाता हूँ। DTC क्लियर करने के बाद लाइट हमारी थोड़ी देर के लिए बंद हो जा रही थी, बट दोबारा से फिर से ऑन हो जा रहा था। ये देखिए डाटा रिसीव फ्रॉम ECM, मतलब जो है ये एयर बैग मॉड्यूल ECM के अंदर भी कोई ना कोई DTC आ रहा है जो ये डाटा रिसीव कर रहा है, जिसके कारण कि SRS की लाइट, जो एयर बैग की लाइट है, वो बंद नहीं हो रही है। तो वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ज़रूरी नहीं है कि डाटा डालने के बाद ही हमारी एयर बैग की लाइट बंद हो जाए। अगर कुछ और DTC भी आता है तो उस DTC पे भी हमारे को काम करना पड़ता है। जब हमने इसका ECM स्कैन किया तो उसके अंदर 2 ट्रबल कोड आ रहा था। मैं आपको एक बार ट्रबल कोड दिखाता हूँ। एक देखिए टर्बो चार्जर का आ रहा था, क्योंकि गाड़ी आगे से एक्सीडेंट हुई थी, हो सकता है खोल फिटिंग के कारण भी आ जाता है। ये सर्किट ओपन दिखा रहा है जैसे देख पा रहे हैं वीडियो में, और एक ABS का भी कोड आ रहा है। ABS में जब हमने चेक किया तो पता चला कि लेफ़्ट साइड के अंदर, लेफ़्ट साइड का जो आगे का टायर है उसके अंदर सेंसर है ही नहीं। हो सकता है खोल फिटिंग में भूल गए, मैकेनिक लगाना भूल गए होंगे, कहीं गुम हो गया होगा। फॉल्ट देखिए डिलीट करने के बाद एयर बैग की लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो जा रही है, दोबारा आ जा रही है। तो इसके बाद दोनों जब कोड चला गया उसके बाद काम हो गया था हमारा। गाड़ी दोबारा वर्कशॉप गई थी, वर्कशॉप जाने के बाद उन्होंने सेंसर डाला था, सेंसर डालने के बाद ही काम हुआ था। तो दोस्तों कभी भी ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूल रीसेट करने के बाद लाइट आपका बंद हो जाए। जो भी हमारे को DTC आता है, DTC पे काम करना पड़ता है। तो संपर्क कीजिए दोस्तों, किसी भी गाड़ी का एयर बैग मॉड्यूल रिपेयरिंग या रीसेट कराना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आपको एयर बैग का डेटा चाहिए तो भी संपर्क कीजिए। थैंक यू सो मच।